पिता फांसी के फंदे पर झूलता मिला। बहन भाई बेड पर लहूलुहान हालत में थे। जैसे ही उन्हें उठाकर अस्पताल में लेकर जाया जाता है, पता लगता है कि उनकी भी मौत हो चुकी थी। पर इस वारदात की असली सच्चाई, पूरे के पूरे परिवार ने क्या आत्महत्या की या उनकी हत्या की गई, असलियत क्या थी, दिल दहला देने वाली वारदात निकलकर सामने आ रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, जहां पर एक आदमी रहता था और वह आज शाम में अपने घर पर आता है। वह अपने 3 बच्चों के साथ में रहता था, जिसमें से सबसे बड़ा वाला लड़का जिसकी उम्र करीबन 16 साल बताई जा रही और 2 छोटे छोटे बहन भाई, जिसमें से एक बहन जिसका नाम शालिनी बताया जा रहा है और एक छोटा भाई था जिसकी मात्र उम्र 5 साल बताई जा रही। आज शाम में पिता आता है, दिहाड़ी मजदूरी करके आया था। आने के बाद में थोड़ा सा परेशान लग रहा था, ऐसा बड़े वाले लड़के का कहना है। थोड़ी देर के बाद में सबके सब मिलकर खाना खाते हैं। बड़े वाले लड़के ने खाना बना दिया था और खाना खाने के बाद में लड़का एक कमरे में सोने के लिए चला जाता है। पिता एक कमरे में सोने के लिए चला जाता है और उसके साथ में छोटे छोटे बहन भाई भी सो रहे थे। जैसे ही लड़के की आंख खुलती है, उसकी आंख खुलती है सुबह के करीबन 7 बजे। वह अपने पिता का नाम पुकारता है, पर पिता एक बार बोलने से नहीं आता है। उसे लगता है कि शायद पिता काम पर चला गया होगा, इस वजह से अपनी बहन का वह नाम पुकारता है। बहन भी नहीं बोलती है और ना ही छोटा भाई बोलता है, जिसके चलते उसे शक हो जाता है और वह धीरे धीरे दूसरे कमरे में झांक कर देखता है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जा, क्योंकि कमरे का नज़ारा ही कुछ ऐसा था, कमरे का सीन ही कुछ ऐसा था। लड़का सबसे पहले देखता है कि बेड पर उसकी बहन लहूलुहान हालत में है, उसका छोटा भाई लहूलुहान हालत में है। जैसे ही ऊपर देखता है, वह कांपना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके पिता ने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटकाया हुआ था। ये देखते ही वह चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। कांपते हुए, चीखते चिल्लाते हुए चाचा के घर पर जाता है और कहता है कि वहां पर घर पर जाकर देखो। लड़के की जबान से ये नहीं निकल पा रहा था कि घर में हुआ क्या है। चाचा चाची तुरंत भागकर उनके घर पर पहुंचते हैं, जिसके चलते वह भी ये नज़ारा देखकर काफ़ी हक्के बक्के रह जाते हैं। तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस मौके वारदात पर आती है। तीनों को लेकर अस्पताल में लेकर जाया जाता है, पर बच्चों की भी मौत हो चुकी थी। लड़के से इस बारे में पूछताछ की जाती है तो लड़के ने काफ़ी हैरान कर देने वाली बात बताई। लड़के ने एक तांत्रिक का नाम लिया। उसका कहना था कि अक्सर ही मेरे पिता मेरे छोटे बहन भाइयों को लेकर तांत्रिक के पास में जाया करते थे। मैं इन सब में विश्वास नहीं करता था, इस वजह से मैंने अपने पिता को साफ साफ मना कर दिया था कि मैं तांत्रिक के पास में नहीं जाऊंगा। उसका कहना यह भी था कि मेरे पिता में और मेरी बहन की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, या फिर तांत्रिक के अनुसार माना जाए तो उनके अंदर कोई भूत आता था, भूत का साया था, जिसके चलते आई बार मेरे पिता मेरी कभी बहन को लेकर जाते, कभी खुद अपने आप को दिखाने के लिए तांत्रिक के पास में जाते। काफ़ी समय से तांत्रिक उनका इलाज कर रहा था। लड़के का कहना यह भी है कि तांत्रिक ने हो सकता है मेरे पिता को और मेरी बहन को ये आइडिया दिया हो, जिसके चलते मेरे पिता ने उनकी हत्या कर दी हो, या फिर साये के चलते उनकी हत्या हुई। अभी तक पुलिस कुछ भी स्पष्टीकरण इस मामले में नहीं दे सकी है। हालांकि बात सिर्फ इतनी ज़रूर थी कि वह काफ़ी ज़्यादा आज उसका पिता परेशान था। हालांकि अभी तक असलियत सामने नहीं आई है। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।